सुरेश, आज फिर इतनी देर से सोकर उठा? सूरज सिर पर आ गया है। अरे भैया, जरा सोने तो दो। कल रात पड़ोस वालों से कहानियां सुनने में देर हो गई थी। कहानियां सुनने से क्या पेट भरेगा? सोए रहने से घर चलेगा? माँ बापू नहीं है, ये घर तो हमें ही संभालना है। हाँ भैया, जानता हूं, पर आप हैं ना। अगर आप ना होते तो शायद मैं फिक्र करता। समस्या यही है कि तुम सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर खुद आराम से रहना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है घर अपने आप चलता है? भैया, आप बड़े हैं, आप में ताकत है, समझ है। मैं तो वैसा कुछ कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकता मतलब तू कोशिश नहीं करता, और बिना कोशिश के कोई मदद नहीं मिलती। आप हमेशा इतनी कड़वी बातें ही करते हैं भैया। अगर मैं खेत में जाकर मेहनत करूं तो क्या बहुत ज्यादा खुश होंगे? मैं खुश नहीं होऊंगा, घर खुश होगा। हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मैं चाहता हूं तू अपने पैरों पर खड़ा हो। भैया, कभी कभी लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी बात मत कह सुरेश। मैं तुझे दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और प्यार करता हूं इसीलिए तो गुस्सा करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू गलत राह पर चले। तो फिर मुझे सिखाओ भैया, मैं आप जैसा कैसे बनूं? अपने सपनों को छोटा मत कर, पहले छोटे काम से शुरुआत कर। आज मेरे साथ खेत चल, धान काटना है। धान काटना? बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। मेरे हाथ पैर तो सुन्न पड़ जाएंगे। सुन्न होते हैं तो होने दे, पर कोशिश तो कर। जिंदगी जीने के लिए है, बिस्तर पर पड़े रहने के लिए नहीं। ठीक है भैया, आज मैं भी खेत चलूंगा। देख, यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। सब पसीना बहा रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मेहनत में ही असली सुख है। सच में भैया, इन्हें देखकर लगता है कि ये दुखी नहीं बल्कि खुश हैं। क्योंकि मेहनत से ही इज्जत मिलती है। आलसी इंसान का कोई सम्मान नहीं करता। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो सीधे मेरे दिल के अंदर तक चोट करती हैं। चोट इसलिए करता हूं ताकि तू नींद से जाग जाए। अच्छा, अगर आज मैं कोशिश करूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूं सुरेश, बस तेरे मन में इच्छा होनी चाहिए। ये कहकर वे दोनों अपने काम में लग गए। काम करते समय अचानक ही सुरेश जोर से चिल्ला उठा। भैया, मेरा हाथ कट गया है। इधर आ, मैं पट्टी बांध देता हूं। डर मत, ये तो बस मामूली सी खरोंच है। मगर भैया, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के बिना जिंदगी नहीं होती, दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है। तो क्या तुमने पूरी जिंदगी इसी तरह दुख झेला है? हाँ, माँ के चले जाने के बाद से मैंने हर दिन बहुत तकलीफ सही है, पर उसी मुश्किल ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। भैया, मैं वादा करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। तुम्हें अकेला दुख नहीं सहने दूंगा। यही तो मैं चाहता था कि मेरा भाई मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। इसके बाद वे धान काटकर घर की ओर चल दिए और सुरेश कहने लगा। भैया, आज काम करके समझ आया कि सिर्फ खाना पीना ही नहीं, मन का सुकून भी जरूरी है। देखा तुमने, मेहनत इंसान को खुशी देती है। पर भैया, गांव में कई लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, जैसे कालाबाजारी, जुआ और शराब। हाँ, शॉर्टकट में मजा तो आता है, लेकिन आखिर में वो तबाही ही लाता है। भैया, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा।
अगर तू इस वादे पर टिका रहा तो दुनिया की नजरों में सिर उठाकर जी पाएगा। भैया, आज का दिन सच में बहुत अलग था। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई नई दुनिया देख ली हो। सुरेश, असल में दुनिया यही है जहां हर इंसान को मेहनत करके अपनी रोटी कमानी पड़ती है और फिर वह उसे बड़े आराम से खाता है। लेकिन भैया, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कोई अमीर है तो कोई बहुत गरीब। किस्मत हमेशा इंसान के हाथ में होती है। जो मेहनत करते हैं वो एक दिन सुखी रहते हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने कोशिश नहीं की, इसलिए मैं अंधेरे में था? हाँ, सच सुनने में कड़वा जरूर लगता है, पर यही हकीकत है। तुम ठीक कह रहे हो भैया। शाम को जब राकेश और सुरेश बाजार से लौट रहे थे, तभी गांव के एक पड़ोसी ने आवाज दी। अरे राकेश भाई, कैसे हो? आज तो तुम्हारे छोटे भाई को मैदान में देखा था। हाँ महेश, आज से ही उसने काम शुरू किया है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब तक तो बस गप्पे मारता था, अब जाकर नेक इंसान बनेगा। भैया देखिए ना, गांव वाले भी कितने खुश हैं। हाँ, पर याद रखना, सिर्फ एक दिन काम पर जाने से सब तारीफ नहीं करेंगे। उसे पाबंदी से जाना होगा। जी भैया। राकेश बेटा, तुमसे जरा जरूरी बात करनी थी। कहिए काका। गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई है। कल रात कुछ बदमाशों ने हमारे मवेशी चुरा लिए हैं। पूरा गांव बहुत ही फिक्रमंद है। ये सब किसने किया, कुछ जानते हैं? कुछ साफ पता नहीं चल रहा, पर सुना है कि पड़ोस के गांव के कुछ लोग शक के घेरे में हैं। भैया, अगर हमारी गायें भी चोरी हो गई तो? डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम सच्चाई से लड़ें तो बुराई कभी नहीं जीतती। सही कह रहे हो, पर गांव में सब डरे हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं है। मैं हूं ना काका, मैं सबके साथ हूं। भैया, आप इतने बहादुर कैसे बने? हिम्मत जिम्मेदारी से आती है। जब अपनों का ख्याल आता है तो डर जैसा कुछ नहीं रहता। क्या मैं भी कभी आप जैसा बन पाऊंगा? बिल्कुल बन सकते हो। बस मन में ये ठान लो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे और न ही कोई गलत काम करोगे। भैया, मैं आपसे वादा करता हूं। अगले दिन जब राकेश और सुरेश बाजार गए, तभी महेश आकर कहता है, सुनो, आज रात के अंधेरे में शायद चोरों को देखा गया है। भैया चलिए ना, आज रात हम पहरा देते हैं। क्या तुझमें इतनी हिम्मत है? हाँ भैया, आपके साथ होने पर मुझे डर नहीं लगता। बहुत अच्छे, पर याद रखना, जोखिम उठाने के लिए दिल मजबूत करना होगा। ये कहकर दोनों भाई रात को पहरा देना शुरू कर देते हैं। भैया, इतने घने अंधेरे में अगर अचानक कोई सामने आ गया तो? डर मत, आंखें खुली रख। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया वो देखो, कोई गायों के बाड़े के पास घूम रहा है। अरे कौन है वहां? रुको। चोर भागने लगता है। भैया वो भाग रहा है। पकड़ो उसे। तभी दोनों ने दौड़कर चोर को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। भैया, पुलिस को खबर करते हैं। हाँ, पर पहले गांव वालों को बुला। फिर गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं। वाह, अगर तुम लोग न होते तो आज फिर से गाय चोरी हो जाती। वाकई राकेश, तू गांव की शान है और तेरे भाई ने भी आज हिम्मत दिखाई है।
मैंने कुछ नहीं किया, सब भैया ने किया है। नहीं सुरेश, आज तू मेरे साथ खड़ा था, तभी मैं ये सब कर पाया। याद रखना सुरेश, बहादुर होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहना है। हाँ काका, मैं समझ गया। भैया, आज मुझे लग रहा है कि मैं बदल गया हूं। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब गांव की भी फिक्र होने लगी है। यही बदलाव ही असली जीत है सुरेश। इंसान तभी बड़ा होता है जब वो अपने से बाहर दूसरों के लिए सोचे। भैया, मैं जब तक जिंदा हूं आपका हाथ थाम कर ही चलूंगा। भैया, आज मैंने बड़ा ही अजीब सपना देखा। मुझे लगा जैसे मैं अचानक बहुत अमीर हो गया हूं। सोना चांदी सब कुछ है मेरे पास। सपना इंसान को खुशी देता है, मगर हकीकत उसे सबक सिखाती है। लेकिन भैया, अगर सच में ऐसा हो जाता तो हमारी गरीबी मिट जाती। हाँ, पर याद रखना कि गलत रास्ते से मिली दौलत कभी सुख नहीं देती। अरे सुरेश, आज एक नया व्यापारी आया है। नाम है विनोद। सुना है बहुत रईस है और सबको काम देगा। सच में? वो क्या काम देगा? वो ठीक कह रहा है, जल्दी पैसा बनेगा, बस थोड़ा अनाज बाहर पाचार करना होगा। तस्करी? यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। हाँ, पर गांव के कुछ लोग लालच में आकर मान गए हैं। भैया सुनेंगे तो क्या कहेंगे पता नहीं। ये क्या फुसफुसाहट चल रही है? भैया, एक व्यापारी जल्दी पैसा कमाने का मौका दे रहा है। कैसा मौका है? बस सरकारी गोदाम का अनाज बाहर ले जाना होगा, बहुत पैसे मिलेंगे। क्या? ये तो सरासर अन्याय है, मतलब देश का अनाज चुराना। मगर सब लोग तो यही कर रहे हैं। अगर सब लोग पाप करें तो उससे पाप पुण्य नहीं बन जाता। भैया, आप हमेशा ऐसी कड़वी बातें करते हैं, मगर इंसान बिना पैसों के तो जिंदा नहीं रह सकता। पैसे जरूरी हैं, पर पैसों के लिए अपनी आत्मा नहीं बेची जा सकती। सुना कि आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैं विनोद हूं। देखिए, मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा, बस व्यापार कर रहा हूं। इसमें आप ही का फायदा होगा। मुनाफा अगर दूसरों के नुकसान पर टिका हो तो वो व्यापार नहीं, चोरी है। आप तो बड़े ही उसूलों वाले आदमी निकले, पर सोचिए ये पैसे मिल गए तो आपके भाई की जिंदगी बदल जाएगी। मैं अपने भाई की जिंदगी ईमानदारी की राह पर बनाऊंगा, किसी शॉर्टकट से नहीं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह सोच लीजिए, पर ऐसे मौके बार बार नहीं आते।